तो देखो हमारे कोई भी मांगलिक कार्य में जब हमारे गणेश जी महाराज की एंट्री हो जाती है, जब हमारे गणेश जी महाराज का वंदन अभिनंदन पूजन हो जाता है, तो महाराज फिर हमारे कार्य में किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आती है या नहीं आता है, और फिर बड़े ही आनंद के साथ हमारा कार्य जो है पूर्ण होता है। तो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य क्षेत्र है, और उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनियों का वास रहता है। तो ये ऋषि मुनि सब सदगृहस्थ संत ही हैं। तो संतों का स्वभाव क्या होता है मैया? संतों का स्वभाव होता है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परताप द्रवहे नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपुनीता। ये संतों का स्वभाव होता है। संतों के अपने जीवन में, निजी जीवन में चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी वेदना आ जाए, कितनी भी हारी बीमारी परेशानी क्यों न आ जाए, संत उससे कभी न डरते हैं और ना ही घबराते हैं। लेकिन महाराज संतों के सामने यदि कोई दुखियारी माता बहन आ जाए या कोई दुखियारा भाई बंधु आ जाए, तो संत दूसरे का दुख देख करके निश्चित ही दुखी हो जाते हैं। अब कवियों ने संतों के हृदय की तुलना करी। कवियों ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत माने मक्खन के समान होता है। अब भैया यदि मक्खन को हम लोग देखेंगे तो मक्खन का कोई अपना निजी स्वभाव तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मक्खन को यदि गर्मी लगे तो पिघल जाता है, बह जाता है, और यदि मक्खन को सर्दी लग जाए, ठंडी लग जाए तो वो जम जाता है, पत्थर सा हो जाता है। इतना टाइट हो जाता है कि यदि बर्फ जमाने वाले फ्रीजर में मक्खन का गोला रख दिया तो वही गोला महाराज फिर पत्थर का गोला हो जाता है। और यदि हम उससे किसी का सिर भी फाड़ना चाहें तो सिर फटने में और बंदा गोविंदाय नमो नमः होने में देर नहीं लगेगी। तो सोचो, मक्खन का तो महाराज कोई स्वभाव नहीं है। गर्मी लगे तो पिघल करके बह जाता है, ज्यादा सर्दी लगे तो जम जाता है। लेकिन संतों का हृदय ऐसा नहीं होता है। संतों का हृदय कैसा होता है? तो हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से सुनिए। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि संतों का हृदय होता है कि पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ये है संतों का हृदय। संत वही है, साधु वही है, महापुरुष वही है जो अपने जीवन में चाहे कितने भी दुख दर्द क्लेश संकट आ जाएं, कभी भी विचलित न हो। लेकिन यदि कोई माता बहन, कोई भाई बंधु महाराज अपना दुखड़ा लेकर के आ रहा है या आ गया है और निवेदन कर रहा है कि महाराज मेरे उत्ते तुसी कृपा करो, महाराज भगवान जी दे नाल तुसी साडी अरदास लगाओ, साडे घर दे विच बड़ा कलेश हुंदा है, बड़ी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चलती पई है, ते साडे घरे महाराज बीमारी पीछा नहीं छड़दी। माने कोई भी निवेदन यदि कोई माता बहन भाई बंधु कर रहा है
तो यदि संत होगा तो निश्चित ही उसका हृदय जो है द्रवीभूत हो जाएगा और वो कहेगा हाँ हाँ बहन जी आप बैठो, और जरूर अवश्य हम आज भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखो उस महापुरुष की, उस संत की प्रार्थना भगवान सुनते हैं और फिर संसारी सत गृहस्थ जनों के घर में आनंद हो जाता है, सुख समृद्धि आ जाती है और महाराज जय जयकार बाबा जी की हो जाती है। असी वो बाबा जी कोल गए सी ते महाराज उदों तक साड़ी हालत बड़ी माड़ी सी, बड़ी खराब सी, लेकिन जदों दा असी वो बाबा जी दे कोल जांदे आंदे महाराज साडा बड़ा वधिया काम चलता है ते साड़ी स्थिति बड़ी सौखी हो गई है। तो ऐसा होता है संतों का हृदय, दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाता है और फिर संत भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो देखो हम कहना ये चाह रहे हैं कि नेमी सारण्य की परम पावन भूमि पर ये जो 88,000 संत बैठे हैं, ये जो ऋषि मुनि बैठे हैं, चूंकि संतों की ही ऐसी भावना होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और मां कश्चित् दुख भाग भवे। सारे संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं, जितने भी जीव प्राणी हैं, हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव प्राणी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीव भूत प्राणी हे प्रभु हर तरह की माया से रहित रहें, हर तरह के छल कपट दंभ पाखंड से दूर रहें और महाराज हारी बीमारी से भी दूर रहें, निरोगी काया को प्राप्त हो में, सारे संसार के प्राणियों का मंगल हो, सारे संसार के जीवों का कल्याण हो, ये भावना रहती है संतों के हृदय में। तो आज ये जो 88,000 ऋषि मुनि है नेमी सारण्य में, इनकी भी यही भावना है। तो इन्होंने सोचा कि विश्व का मंगल हो, विश्व का कल्याण हो, लेकिन महाराज कैसे हो। आज सब एकत्रित होकर के, इकट्ठे होकर के विचार कर रहे हैं, अपना अपना अनुभव, अपने अपने अंदर उठने वाले आने वाले विचारों को प्रकट कर रहे हैं कि संसार का कल्याण कैसे हो, संसार का मंगल कैसे हो, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, ऐसा कौन सा साधन किया जाए जिससे संसार का कल्याण हो। तो देखो जब कोई दूसरे के कल्याण की भावना, मंगल की कामना अपने हृदय में ले आता है तो भगवान बड़ी कृपा करते हैं। और आज भगवान ने ऐसी कृपा करी कि महाराज महर्षि वेद व्यास जी के परम ज्ञानी, परम लाडले, भगवान के परम रसिक भक्त संत श्री सूत जी महाराज को भेज दिया। श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में चले आए। उन 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज का अभिवादन किया, स्वागत सत्कार किया। जैसे आज हम लोग शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए, तो जैसे ही कथा पांडाल में पहुंचे तो महाराज आप सभी रामलीला कमेटी, ये जो कला मंच वाली कमेटी है, इन्होंने भी हमारा स्वागत सत्कार किया, वंदन अभिनंदन किया, मालाएं पहनाई गई, नैवेद्य निवेदित किया गया। उसी प्रकार से, उसी तरह से महाराज हमारे सूत जी महाराज का भी स्वागत सत्कार किया गया, वंदन अभिनंदन किया गया। और आज सूत जी महाराज से सभी ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा करी, धन्य भाग जो आप हमारे यहाँ पधारे।
हम तो महाराज बड़ी दुविधा में थे, लेकिन अब आप आ गए हैं तो महाराज अवश्य ही मंगल होगा, अवश्य ही आनंद होगा। तो सूत जी महाराज से उन 88,000 ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि सारे संसार का मंगल हो, कल्याण हो। महाराज ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसी कोई कृपा करें महाराज। तो सूत जी महाराज थोड़े से लज्जित हो गए, शर्मिंदा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि नेमी सारण्य में कोई छोटी मोटी उम्र वाले ऋषि मुनि नहीं रहते। नेमी सारण्य में जो ऋषि मुनि रहते महाराज, उनकी उम्र कितनी लंबी है गिरधर लाल जी? किसी संत की उम्र 1 लाख वर्ष की है, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 1 करोड़, किसी की 10 करोड़, और किसी की उम्र तो इतनी है महाराज कि उनके जीवन में न जाने कितने इंद्र बदल गए, लेकिन अभी वो नहीं बदले। और किसी ऋषि मुनि की उम्र तो इतनी है कि उनके जीवन में न जाने कितने ब्रह्मा जी बदल गए। क्योंकि ये जो इंद्र और ब्रह्मा की पदवी है ना, ये भी कुछ कल्पों के बाद बदल दी जाती है। तो कितने बदल गए, लेकिन भैया वो ऋषि मुनि अभी तक नहीं बदले। और कई ऋषि मुनियों की उम्र तो इतनी लंबी है कि जिनके जीवन में न जाने कितनी बार चतुर्युगियां बदल गई, लेकिन महाराज अभी तक वो नहीं बदले। तो जब इतनी लंबी लंबी उम्र वाले ऋषि मुनि देखे तो सूत जी महाराज को संकोच हो गया, सूत जी महाराज को लज्जा आ गई, शर्म आ गई, हया आ गई, लिहाज आ गई, और पंजाबी दे विच कहे थे महाराज सांग आ गई। तो सूत जी महाराज की सांग निकालने के लिए शौनक आदि ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज तुसी ये न समझो कि असी बड्डे ने, असी बड्डे नहीं है। बड्डा केड़ा हुंदा संसार दे विच, जेदी उम्र बड्डी है वो बड्डा है? अरे नहीं, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बड्डा है? नहीं। जिसके पास ज्यादा धन है वो बड़ा है? अरे नहीं। जिसके पास कोई पदवी है, कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, क्या वो बड्डा है? अरे नहीं। तो महाराज फिर कौन बड्डा है? तो देखो आज हमारे 88,000 ऋषि मुनि बता रहे हैं कि बड्डा कौन है संसार में। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। संसार में कोई थोड़ा सा धन में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा सा बल में बड़ा होता है, संसार में कोई थोड़ा सा आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन महाराज सबसे बड़ा तो वही होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन भगवान का प्रेम ज्यादा से ज्यादा उसके हृदय में हो, भक्ति ज्यादा से ज्यादा उसके हृदय में वास करने वाली हो, ज्ञान और वैराग्य से भरा हुआ हो, धर्म और पुरुषार्थ से ओतप्रोत जिसका जीवन हो। उम्र चाहे 5 वर्ष की हो, उम्र चाहे 10 वर्ष की हो, और चाहे हमारे सूत जी महाराज की जैसे 21 वर्ष की उम्र है, तो चाहे महाराज 21 वर्ष की उम्र हो, वही वास्तव में बड़ा है जो किंकिरा शिष्य किंकिरा, जो भगवान का दास है, जो संतों की सेवा करने वाला है, जो भगवान की कथा श्रवण करने वाला है, वही वास्तव में बड़ा है। तो महाराज आप सबसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिस उपाय को करने से संसार के जीवों का कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि भैया ऐसा उपाय तो एकमात्र यही है
कि भगवान शिव की कथा कराई जाए, भगवान शिव की कथा सुनी जाए, क्योंकि भगवान शिव की कथा से संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। केवल नर नारियों का ही कल्याण नहीं होता, अपितु भगवान शिव की कथा यदि चींटी के कान में पड़ गई तो चींटी का भी कल्याण होता है। भगवान शिव की कथा यदि मक्खी के, मच्छर के, किसी कीट के, पतंगे के या किसी पक्षी के या पशु के कान में पड़ गई तो महाराज उसका भी मंगल होता है, उसका भी कल्याण होता है। तो भगवान की कथा ही, शिव की कथा ही जीव का मंगल करने वाली है। लेकिन भगवान की कथा सुनाने से पहले महाराज हम अपने गुरु महाराज का भी थोड़ा सा चिंतन कर लें, उनको भी वंदन कर लें, प्रणाम कर लें, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा भी अति आवश्यक है। तो आइए गुरुदेव भगवान को भी प्रणाम कर लें। आइए हमारे साथ में अपने अपने गुरुजी महाराज को प्रणाम अवश्य कर लें, क्योंकि गुरुजी की कृपा भी हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है समझ लेना कि उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। तो यदि जीवन शुरू करना है तो गुरुजी की कृपा आवश्यक है।